ये जो हरा पेड़ है ना, यहाँ बुआ जी के बछड़े को लेपर्ड ने अभी गले में दबा दिया। ये हरा पेड़ जो दिख रहा है, जोशी जी ने आवाज़ सुनी तो उन्होंने हल्ला किया तो वो लेपर्ड छोड़ के भाग गया उसको, वरना तो ले ही जाता। छोटी है ना, बड़ी है बछड़ी। अच्छा बन गया अंदर। तो डर गई होगी बहुत ज्यादा। बचना मुश्किल है उसका ना, क्योंकि दांत गड़ गए ना। यही है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी है। ये देखिए यहाँ, अरे देखिए दांत लगा दिया। ओहो, औकात नहीं है तभी भी देखिए दांत लगा दिया। नहीं तो ठीक हो जाना चाहिए। नहीं, वो लेपर्ड गिरे तो इंजेक्शन वगैरह लगेगा तो ठीक हो जाएगी। हाँ, ज्यादा नहीं लगा, लेकिन सूज गया ना। सूज गया है। ये सूजा ही ऐसा होता ही है। हाँ, पर पकड़ो पकड़ो, तुम नहीं पकड़ पाओगे। बाहर धूप है। चल, इसे ना कोई बुलाना पड़ेगा, कोई जो है डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। इंजेक्शन लगा देगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये काटे उधर से घेरना पड़ेगा क्या? भाग गई वो तो। ऐसे पीछे से जाओगे तो नहीं पकड़ में आएगी। कल यही खुली थी, मैं आपको बता रही हूँ। कल ये बाड़ा तोड़ करके इधर आ गई थी। अच्छा, ये वही वाली है जो भागती रहती थी रात को? वो दूसरी थी, उसका लाल लाल रंग था ना। कल मैंने इसी को देखा था बाड़ा तोड़ के भाग जाते हुए, तो मैं आवाज भी दे रही थी आपको। और अभी भी बार्गेंडियर की कॉल हो रही है। तो यहीं खैर यहाँ तो कई लेपर्ड है ना। तो ये जो वो जो उंगली की सीध में दिख रहा है पेड़, ये यहाँ पे उधर भी हो रहा था उस वाली। वो अलग है, वो दूसरा लेपर्ड होगा। हाँ, वो टाइगर भी बीच में आया था खेत में। वो वहाँ पहुँच गई बड़ा। ये पीछे से आ जाएगा। अच्छा, ये लेपर्ड मुझे लगता है छोटा रहा होगा, औकात नहीं, लेकिन दांत गड़ा दिया। नहीं नहीं नहीं, जोशी जी चिल्लाए ना तब भागा है। तो बड़ा भी हो सकता है। वो तो जब हाँ शोर हो गया ना। बड़ा ही है ना। हाँ, बड़ा है वो। वो लकी फिर गया वहीं, देखो है अभी वहीं पे। ओ ये बच्चे भागे उधर। वो देखिए लकी जहाँ पे लेपर्ड ने पकड़ी है ना बछिया, वहीं जा रहा है। हाँ, आप जितना आगे जाओगी ना तो लकी उतना ही आगे जाएगा। आगे मत जाना, वो पकड़ में आएगा नहीं। वो उसके करीब पहुंच जाएगा, वो लकी के इंतजार में बैठा होगा। और इसमें क्या हिम्मत नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे ना तो ये रुक जाएगा। ये मारा मारा मारा। आई आई आई। इसको ना ये टिटनेस और एंटीबायोटिक लग जाए, शायद ठीक हो जाए। हाँ, वो उसका रास्ता नहीं मिल रहा उसको अंदर आने का। नहीं, उसके आगे नहीं जाएगा। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो आगे चला जाएगा।
और वो लेपर्ड हमें भी देख रहा है ना, नहीं आएगा अभी। 3-4 दिन से ये सब हंगामा हो। हाँ नहीं रोज का ही है वो, 3-4 दिन नहीं, रोज का ही है। ये जो पेड़ दिख रहा है, देख रहा है बछिया, देखना धक्का न मार दे। ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये वाला शहतूत का, ये इधर, ये नंबर, ये 2 बने हैं, हाँ हाँ समझ गई। यहीं था शायद, टाइगर आया था। कब? 1 साल हुआ है बड़ा। हाँ यहाँ आया था, यह बुआ जी का खेत, यहाँ से हो रही थी, उन्होंने टॉर्च मारी और कूदा, बोली धारी वाला था। और फिर जब हम गए तो देखा तो 8 इंच का पगमार्क था। ये बाबा, 8 इंच का पौधा। हाँ और अच्छा खासा क्लियर वीडियो में दिखाया था मैंने। वो देखो हरिमोहन ने पकड़ा है, हरिमोहन को गिरा दे। इनका झंझटन देखी, हाँ यहाँ से इतना मार खाए हैं बच्चे। किसका? अरे बचपन में हाँ बचिया उसको छूने गए थे, हाँ बस ये मेरे पीछे भाग खड़ी हुई, हाँ हम भगे हाँ और घसीट लिया। नहीं, हाँ दरवाजा खोल के घड़ाक से घर के अंदर, हाँ ये पीछे पीछे। और मम्मी ने एक पौधा मंगाई थी केरल से, मम्मी को बागवानी का बड़ा शौक था, हाँ वो सालों से नहीं हो रहा था, उसी समय हुआ था थोड़ा। अच्छा और ये बच्चे ये दूँ बीटाडीन दूँ क्या? ये डाल दिया। अच्छा हाँ हाँ तो फिर क्या हुआ? उसी पेड़ के ऊपर जाके गिर पड़ी। अच्छा उसी अच्छा बैठी है, ओह उसको रौंद रौंद रही है। अच्छा और घर में हंगामा हो रहा है, 50 बच्चे हो कर रहे हैं। हाँ। मम्मी बीमार थी, उठ के इसी तरह से आई, हाँ तो आके देखी। वो देखो अब लकी वहीं बैठा है। यहाँ पे ना एक जैसे रोशनी लगाने वाला पीछे से। उससे कुछ नहीं हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप देखो दोपहर के 3 बजे जब उसने पकड़ ली तो रोशनी तो फुल रोशनी थी, धूप थी। घर वाला पैक पैक कर रहा था। हाँ वो देखिए अपना टेरेस हाउस के पैरेलल में है आज बाड़ा। अब ये यहीं से उतर जाते हैं किनारे से। नहीं गिर सकते वहीं से, तो अब जहाँ से रास्ता है ना तो आएंगे उसी से ही जाएंगे। उधर वो फेंस लगी है ना, सोलर फेंस। नहीं नहीं, तभी हम खुद चले गए थे। अच्छा चले गए थे। अच्छा जिस दिन लेपर्ड नहीं आए थे। हाँ हाँ अब वापस आ रहा देखो लकी। अगर हम आगे गए होते तो चला जाता है। अब इधर देख रहा है और इधर से ही मोर बोला है, इसका मतलब। और इसी पेड़ पे रहता है। देख, हाँ इसी हाँ पेड़ पे रहता है। हाँ हाँ नहीं लेकिन मेरा मतलब ये क्या है, लेपर्ड ऊपर ऊपर हाँ, ये यहीं इधर आया है। हाँ क्योंकि उस दिन भी यहीं बैठा था। हम्म इसी जगह पे बैठा। हम्म उस दिन क्या, परसों की बात है। चला जाए। आजा बेटा आजा, ले जाएगा तेरे को, चुपचाप नीचे उतर जा। वो बैठ। नहीं नहीं जैसे जैसे उधर से आप नहीं आ पाओगे, उधर से। हाँ दोस्तों ये अभी लकी लगातार भौंक रहा है, वो नीचे कोई टॉर्च लेके भी आ रहा है और लेपर्ड आसपास ही घूम रहा है क्योंकि उसका शिकार छिन गया ना। जोशी जी ने चिल्ला दिया तो वो गुस्से में है, पूरे में घूम रहा है कैप्चर करने। वो जो शिकार के आसपास जो मंडराने की आदत होती है ना इनकी, वो है। तो लकी लगातार भौंक रहा है और लाइट भी गई हुई है। अभी हमने जनरेटर चलाया नहीं है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि आ रही है लाइट बीच बीच में आके 1-2 बार चमक के। और ये भी जो बोल रहा है तो लेपर्ड इधर उधर मूव कर रहा है। हालांकि ये स्ट्रेस कॉल नहीं है क्योंकि उसको अपने ऊपर खतरा नहीं लग रहा है मोर को। दोस्तों लाइट नहीं है, ऊपर तारे नज़र आ रहे हैं, सैटेलाइट गुजरा है अभी अभी और बार्किंग डियर बोलना शुरू हो गया। ये देखिए आसमान दिख तो नहीं रहा होगा आप लोग को, देखो कॉल आई। एक आध लाइट दिख रही है और राजू की घर की। आसमान में तारे दिख रहे हैं लेकिन आपको नहीं दिख रहे। दिख रहा है, दिख तो रहा है मुझे। हाँ हाँ आपको दिख रहा है। वो ये वीनस है कि वो है सामने नीचे वाला पहाड़ के ऊपर? शुक्र वही वीनस है ना। हाँ
हाँ ये वीनस है। ऊपर वाला क्या है? दो जो है? देखना पड़ेगा उसको। अच्छा। बृहस्पति हो, कंजक्शन होने वाला है ना इसका। हाँ हाँ हाँ। तो ये दोस्तों सामने जो दिख रहा है आपको पहाड़ के ऊपर, वो है एक जो लाइट सी दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रही है अभी इस कैमरे में, वो वीनस है। ये बुआ जी यहाँ से टॉर्च मार रही हैं पीछे, आज उनके जानवर यहीं बांधे हैं, और टॉर्च इधर मार रही है पीछे को, जहाँ से बोल रहा है ना, क्योंकि वो आज उनकी बछिया के चक्कर में ही घूम रहा है। उनको शिकार छीन लिया गया है, तो कैसे भी जुगाड़ करेगा यहाँ आने की। ये देखिए टॉर्च की रोशनी इधर हल्की हल्की पड़ रही है, ये देखिए ये पड़ रही है, ये देखिए ये यहाँ से जला रही है। ये दोस्तों पुष्कर जी ने आज नाश्ते में समोसे बनाए, लेकिन अच्छे बनाते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो हम समोसे खाते हैं, तेल भी बढ़िया है, हम अच्छी क्वालिटी का ही तेल लाते हैं, और कुछ भी इसमें ये नहीं है कि भाई, मतलब जो अनहेल्दी जो समोसा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन खाते वक्त ऐसा नहीं होता कि भाई इसके अंदर कोई गलत आलू गलत हैं या कुछ है। अच्छा लगता है, टेस्टी। और चटनी तो हमारी ऑर्गेनिक ही है। ये आम देख रहे हैं आप, सारे ऑर्गेनिक है। हमने ज़िंदगी में कभी यूरिया तो डाला नहीं किसी भी में। यहाँ आम है, वहाँ नाशपाती भी लग चुकी हैं, यहाँ लीची लगी हैं बहुत सारी, आड़ू तो ख़त्म हो गए, कटहल लगे हैं। देखिए ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, सब ऑर्गेनिक है। लेकिन ये जो हमने स्विमिंग पूल बनाया है, इसमें एक मेढक भाई साहब मुझे आते नज़र आए थे। अभी मैं हरिमोहन से बोल के निकलवाता हूँ। और जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था मम्मी से, ये भाई साहब वहाँ से आए हैं, इधर से जंप मार के इधर कूद गए। अब इनको यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये अपने टर टर करके अपने साथियों को बुला लिया। हालांकि पानी तो हमारे यहाँ रोज़ ही साफ़ होता है। अभी ये मिट्टी का पानी, वो जो पत्ते उत्ते गिरे हैं, कल का ही पानी है, कल फ्रेश भरा है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा हो गया, जैसे ही एक बार गेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं तो वैसे ही खाली कर दिया जाता है। तो मेढक भाई की प्लानिंग चलेगी नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये वाइल्ड लाइफ का कुछ एडवेंचर हो गया कि हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ थी, अब ये एक्वाटिक वाइल्ड लाइफ भी आ गई है। अभी लिया जाएगा इन समोसों का आनंद। दोस्तों आज कई दिनों के बाद कर रहा हूँ नाइट ड्राइव। आप लोग की बहुत डिमांड आ रही थी कि नाइट ड्राइव करो, नाइट ड्राइव करो। हालांकि दोस्तों नाइट ड्राइव में ऐसा नहीं कि अभी की नहीं थी, अभी जिसमें वो रहस्यमयी लाइट दिखी थी वो नाइट ड्राइव ही थी। और पहले भी अगर आप देखोगे तो मैं नाइट ड्राइव कभी कभी ही करता था। ये भाई ने दारू पी रखी है लगता है स्कूटी पे, आंखों को देख के लग रहा था। तो पहले अगर आप देखोगे 1 साल पहले तक, रिसेंटली क्या हुआ था कि जब मैं वीडियो अपलोड करने जाता था यहाँ पे, और क्योंकि मेरे पास टाइम होता नहीं था, तो वापसी में ऐसे ही नाइट ड्राइव करते हुए आ जाता था। नाइट ड्राइव की संख्या बढ़ गई थी। लेकिन व्यू की बात करेंगे तो जब मैं कभी कभी नाइट ड्राइव करता था तो व्यू बहुत अच्छे आते थे, और जब रेगुलर करता था तो वही 20,000 22,000 ऐसे आते थे। तो और मुझे कई लोगों ने बताया था कि जो आप नाइट ड्राइव करते हो वो एक तरह से पॉडकास्ट ही है, क्योंकि उसमें जो पॉडकास्ट माइक लगा के बातें होती हैं वही आप करते हो, हाथ में कैमरा पकड़ के, गाड़ी चल रही होती है। तो इसीलिए मैंने जो उसका बेहतर सोल्यूशन निकाला कि आराम से बैठ के कर लो, तो वो टॉपिक बहुत अच्छा, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, रिपीट हो रही बात, कि वो टॉपिक बढ़िया से कवर हो जाता है। ये नहीं होता एडिटिंग के टाइम पे, अरे यार ये नहीं बोला, ये नहीं बोला। टाइम की लिमिट नहीं होती, इसमें टाइम की लिमिट होती है कि आप पहुंच जाते हो रिजॉर्ट। बेवजह जंगल में घूमने की आदत मुझे है नहीं, मैं कभी बेवजह नहीं घूमता, आपने देखा होगा ना। मैं टॉर्च लेके घूमता हूँ, और काम से, ये आपको पता है कि मैं वीडियो अपलोड करके लौट रहा हूँ। ऋषिकेश से भी लौटता हूँ सामान लेके भी, आज भी सामान लाया हूँ, लेकिन ऋषिकेश से सामान लेके। और दूसरी बात, लेट होने का कारण क्या होता है, कई बारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता टाइमली। अगर शाम को हो गया तो मैं शाम को ही लौट आता हूँ। तो अभी वही है, ऐसा नहीं है कि नाइट ड्राइव बिल्कुल बंद हो जाएगी, हफ्ते में 1 या 2। तो उससे आपको नाइट ड्राइव का भी
वो आनंद आएगा। लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जो टॉपिक, क्योंकि देखिए जो टॉपिक में जो समस्या पे हम बात करते हैं ना, जब गेस्ट को बुला के, गेस्ट के साथ पॉडकास्ट अलग है, लेकिन जब मैं सोलो पॉडकास्ट करता हूँ, जैसे कि नाइट ड्राइव में अभी बात कर रहा हूँ, तो वो सोलो पॉडकास्ट के बराबर है। तो उसमें अगर वो समस्या पे डिस्कशन कर लिया, मान लीजिए हमने पोचिंग पे बात करी, पूरी बात करी, तो एक लगता है कि अपनी बात तो पहुंचा दी ना कहीं किसी न किसी तरह से उसमें कुछ ना कुछ फायदा होता है। मुझे कई बार लोगों ने बताया कि भारत के वन मंत्री जी भी जब उनके पास समय होता होगा तो कभी कभी देखते हैं, तो अच्छी बात है। बहुत सारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देखते हैं, इसकी मुझे खबर है, बहुत सारे फील्ड डायरेक्टर देखते हैं। तो अगर हमने कोई समस्या उठाई, वैसे उनके नॉलेज में होती है, लेकिन एक बार उठाने से दोबारा उनको रिमाइंड हो जाती है, तो कई बार उन बातों पे एक्शन हो जाता है। अभी फ़िलहाल की बात करें तो मेरा गुजरात जाने का प्रोग्राम फाइनल हो चुका है। मैं जाने वाला हूँ, गिर नेशनल पार्क जाऊँगा और अमरेली जाऊँगा, धारी सफारी है वहाँ पे, और द्वारका जाऊँगा, सोमनाथ जाऊँगा और दीव जाऊँगा, दीव। तो जैसे जैसे अपडेट होगा मैं बताता रहूँगा आपको। तो सफारी में, क्योंकि 15 जून को सफारी बंद होने जा रही है, तो वहाँ गिर नेशनल पार्क की, और हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट बना, तो सफारी मिलने में दिक्कत आ रही थी। तो मध्य प्रदेश से सांसद हैं माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, तो उन्होंने लेटर लिखा और माननीय वन मंत्री जी को भी लिखा, भारत के वन मंत्री जी को। तो उनको, सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से फिर हमारी सफारी बुक हो गई। अभी आज फ़ोन आ गया था वहाँ से, गिर नेशनल पार्क में डिप्टी DCF बोलते हैं शायद, वहाँ पे उनका फ़ोन आ गया था। तो उन्होंने कहा कि मॉर्निंग करनी है कि आफ्टरनून करनी है। मैंने कहा आप बता दो लायन दिखने के चांसेस किस में ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में दिख सकता है। तो फिर मैंने कहा मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, आपको जिसमें सुविधा हो आप उसमें कर दो, मेरे लिए एक ही बात है। तो कल कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा, तो बाकी जैसा जैसा अपडेट होगा, उम्मीद तो है ट्रिप अच्छा होगा। कोशिश तो करूँगा मालधारी लोगों से भी मिलने की, और जो वहाँ अमरेली में लायन आ जाते हैं, जो भी होगा लीगल, इल्लीगल कुछ नहीं, इल्लीगल लायन शो ज्वाइन नहीं करना है। इल्लीगल अपना कोई, आप देख रहे हो मैं इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखता हूँ कि मैं टॉर्च भी नहीं जलाता जंगल में। तो पहले से ही पता कि कुछ मेरे सब्सक्राइबर, उनका फ़ोन भी आया, तो वो भी अच्छे थे। एक पराग जी का फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा भाई ध्यान रखना। बोले नहीं सर, इल्लीगल तो कोई काम करना ही नहीं है। तो बोले पता चला कि किसी ने बोल दिया आप तो बाहर से आ रहे हो, आपको मालूम नहीं है, और वो आपको गांव में लाइन दिखाने ले गया। पता चला वो जंगल की टेरिटरी में घुस गए, क्योंकि जंगल में, नेशनल पार्क में घुसना तो अलाउड नहीं है रात को। तो मैंने कहा भाई उस बात का तो बहुत ध्यान रखना है। पहले से जब 100% श्योर हो जाएगा, चाहे उस बात के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद लेनी पड़े, उनसे पूछ के ही करना है, लेकिन एक भी इल्लीगल कोई लाइन शो नहीं देखना है, इल्लीगल एक्टिविटी कोई नहीं होनी चाहिए। पता चला हम घूमने गए और वो गलत था, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें यहाँ अपने इलाके में पता है क्या सही है क्या गलत है। जिस सड़क पे अभी मैं चल रहा हूँ, ये PWD की रोड है, ठीक है ना, जंगल से नज़दीक है। इससे उतर के जब मैं जाऊँगा रिजॉर्ट, तो मेरे राइट हैंड साइड में नेशनल पार्क होगा और लेफ्ट साइड में सिविल फॉरेस्ट होगा। जो रोड चलेगी वो सिविल फॉरेस्ट में चलेगी, नेशनल पार्क में नहीं चलेगी। हाँ, जब मैं ऋषिकेश से आता हूँ तो नेशनल पार्क से रोड आती है, क्योंकि वो मजबूरी है, वो ऑप्शन है, लेकिन वो एक नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है कि आप जब आ रहे हो वहाँ से। ज़बरदस्ती में कभी नहीं घूमता, आप देखते ही हो। ये गाड़ी क्यों खड़ी है, कहीं जा रही होगी, मेरी गाड़ी देख के रुक गए होंगे।
और दोस्तों ये गुजरात की बात हो गई, मैं और अपडेट आपको देता रहूँगा। नहीं ये तो खड़े ही हैं यहाँ पे, देखो ना। तो दूध वाली गाड़ी हो सकती है, पास में दूध की डेयरी थी वहाँ पे नीचे, पहाड़ के नीचे। किसी का वेट कर रहे होंगे या कुछ सामान छूट गया होगा इनका। तो दूसरी बात क्या था, हाँ आज अभी मैं पॉडकास्ट पब्लिश करके आया हूँ अपर्णा जी के साथ। हॉरर पॉडकास्ट है, उनके रियल एक्सपीरियंसेस जो हुए थे। और आज ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें दोनों की आवाज़ सही आई है। बीच में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। पहले मैंने सोहन लाल जी के साथ किया, मुझे लगा कि हवा के डायरेक्शन की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने दोनों माइक टेस्ट किए थे, दोनों नए हैं, अच्छी कंपनी के शेनाइजर के माइक हैं। तो मुझे लगा आंधी की वजह से हुआ। दूसरे में जब वो आशीष यादव जी थे तब आवाज़ नहीं आई, मुझे लगा क्या चक्कर हुआ। वो फिर क्योंकि मैं ये जो माइक हैं शेनाइजर वाले, ये मोबाइल में फिट होने वाले माइक हैं, कैमरा में फिट होने वाले नहीं है। टाइप सी की इसमें केबल होती है फाइनली। तो एक मैं अपने S24 अल्ट्रा से करता हूँ और एक OnePlus 10 Pro था, उसकी मैंने जो टूट गई थी डिस्प्ले वो ठीक करा ली थी। अभी 10,700 में डिस्प्ले मिल गई थी ओरिजिनल। तो गफ्फार मार्केट से लगवाई थी, लेकिन उसने बोला है कि ओरिजिनल डिस्प्ले ही लगाई है, वो पहचान की दुकान है। तो लग तो रहा है एकदम ओरिजिनल ही है एकदम। तो उससे किया तो मैंने सोचा शायद इसमें कुछ दिक्कत है। उसमें देखा तो आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी। तो जब वो मेजर साहब आए थे तब मैं लगाया, तो वो S24 पहले उसमें उनका लगाया, तो उस वाले में उनकी आवाज़ बढ़िया रही। मतलब वो पहला था जिसमें गेस्ट की आवाज़ सही आई, क्योंकि उसके पहले तो मेरी आवाज़ सही आ रही थी, गेस्ट की नहीं आ रही थी, मेरी ख़राब आने लगी। तो मुझे लगा कि इनपुट में, क्योंकि माइक में लाइट जलती है, वो लाइट जल रही थी, माइक कनेक्टेड था और हम टेस्ट भी करते थे, आवाज़ भी आती थी, उसमें हो गया। फिर अपर्णा जी के साथ भी दूसरे में किया। तो अच्छा, कुछ सब्सक्राइबर भी सलाह मशवरा करते रहते हैं, वो बोले इसमें आवाज़ में माइक की पोजीशन भी ठीक थी आपकी। मैंने भी सोचा यार ये चक्कर क्या है। फिर मुझे ध्यान आया कि OnePlus में जब मैं पहले एक्सटर्नल माइक लेने जाता था, तो मुझे जब मेरे पास S24 नहीं था कई साल पहले, 2022 और 23 में, तो वो चांदनी चौक के फ़ोटो मार्केट जाता था। तो वहाँ पर एक पंडित जी की दुकान है, मैं जनरली वहाँ से सामान लेता हूँ। उन्होंने बताया था कि ओपन कैमरा ऐप लगाओगे तब इसका चलता है माइक। तो मुझे तब ध्यान आया कि तो मैंने डाउनलोड किया ओपन कैमरा ऐप, पहले उससे टेस्टिंग करी। अब की बार मैंने फ़ोन को दूर ले जाके माइक पे उंगली लगा के फूंक मार के देखा तो भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने थोड़ा गूगल में पढ़ा तो पता चला कि आपको एक्सटर्नल कैमरा भी, एक्सटर्नल माइक भी ऑडियो में एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब मैंने वो किया तो चल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जितने भी पॉडकास्ट मैंने पहले शूट किए थे उसमें S24 में जो माइक लगा था वो तो माइक काम कर रहा था, और जो बाकी थे वो डायरेक्ट फ़ोन से। ये देखिए अपना छलावा आ गया, खरगोश रोज़ मिलता है, एक आगे भी मिलेगा, एक यहाँ मिलता है। तो वो अब इसमें क्या है ना, बाद में ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जब कोई आप काम की बात बता रहे हो, बीच में कुछ मिल जाता है ना। ये तो चलो अपनी एक नॉर्मल बात चल रही है माइक के बारे में, लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ कर रहे हो और कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिससे कि वाइल्ड लाइफ का, उसकी अवेयरनेस से कुछ भला हो सकता है, तब लगता है यार कि ये इनजस्टिस हो रहा है उस बात के साथ। पॉडकास्ट में बढ़िया से हो जाता है। तो क्या बोल रहा था, हाँ, ओपन कैमरा ऐप से जब किया तो वो एक्टिवेट किया तो चल गया। तो इसका मतलब अभी तक के जो पॉडकास्ट थे उसमें जो मैं बोल रहा था वो आवाज़ आ रही थी, समझ में आ रही थी, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी तेज़ है। तो वो डायरेक्ट, क्योंकि एज ए कैमरा जो फ़ोन रखा था वो कैप्चर कर रहा था, लाइट जल रही थी माइक में। तो अब ओपन कैमरा ऐप से किया तो इस बार बढ़िया, दोनों साउंड बढ़िया आई। इवन नॉइज़ कैंसलेशन भी नहीं करना पड़ा। बीच में तो नॉइज़ कैंसलेशन करना पड़ रहा था क्योंकि दिक्कत आ रही थी, इतनी नॉइज़ आ रही थी बीच में। तो इस वाला जो आज मैंने पब्लिश किया है, जो हॉन्टेड एक्सपीरियंस वाला अपर्णा जी के साथ, जिसमें लिखा है कि 300 बेगम के कत्ल वाला, उसमें दोनों माइक चले हैं विदाउट
नॉइस कैंसलेशन है, मतलब किसी तरह का कोई वैसे भी मेरे किसी भी रील में, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब शॉर्ट्स में किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं होता है आवाज़ में। आप लोग को तो मालूम है, लेकिन मैं वैसे बता दूं, कई बार क्वेश्चंस आते हैं जब मुझे लगता है जैसे किचन में मिक्सी चल रही है और मैं ऊपर, क्योंकि जहाँ मेरी टेरेस है नीचे ही किचन है, अब गेस्ट होते हैं तो पुष्कर वगैरह खाना वाना बना रहे होते हैं, तब मैं मतलब माइक में तो कुछ भी नहीं लगाता, मैं सीधे सीधे रिकॉर्ड करता हूँ। लेकिन मुझे लगा यार कुकर की सीटी वगैरह आ गई, तब ऐप में भी नॉइस कैंसलेशन का ऑप्शन होता है, वही मैं पॉडकास्ट में भी करता था तो कर देता हूँ। हालांकि साउंड क्वालिटी थोड़ी सी हल्की हो जाती है जब आप नॉइस कैंसलेशन का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो साउंड एज इट इज़ जाती है। कई बार आपको मेरे जो मॉर्निंग में रील आती है, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं मॉर्निंग वाले, कई बार आपको कौवों को बोलने की आवाज़ आती है, कई बार पीकॉक की आती है, कई बार नहीं आती है। उसका फ़र्क ये है कि जिस दिन कुकर की सीटी आ गई उस दिन नहीं आएगी मोर की आवाज़ भी, क्योंकि मैंने नॉइस कैंसलेशन कर दिया। जिस दिन कुकर की सीटी या मिक्सी की आवाज़ नहीं आई उस दिन फिर आपको नेचुरल आवाज़ आएगी, जो बिल्कुल रिकॉर्ड है, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं, सीधे सीधे आवाज़। अभी जो आज पॉडकास्ट अपलोड करके लौटा हूँ, सीधे सीधे आवाज़ है, किसी तरह का कुछ कलाकारी नहीं है, ज़्यादा कलाकारी दिखाने का ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मैं मोबाइल में करता हूँ ये सब पॉडकास्ट वगैरह प्रीमियर प्रो में करने चाहिए। इतना टाइम नहीं भाई, इसी में बुरी तरह से परेशान हो जाता हूँ। अब मैं एडिटर रखूँगा, गुजरात से लौट आऊँ फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम मेरा जा रहा है एडिटिंग में। ख़ास तौर पे पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नॉर्मल वीडियो करने में, एडिटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, स्टोरी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं सीधे सीधे बुक से पढ़ देता हूँ। तो पहले तो क्या था कि पैराग्राफ याद करो, बोलो, तो उसमें वो लगता था टाइम। अब बुक से पढ़ दो, कोई टाइम नहीं लगता, वो तो ईजी हो गया। पॉडकास्ट में क्या होता है कि 2 कैमरे चलते हैं, दोनों कैमरों को पैरेलल आप लेके चलते हो। साउंड का भी तरीका हो गया है, वो उन्होंने आशीष जी ने बताया था कि सर आप क्लैप कर बजा दिया करो, क्लैपिंग साउंड को मिला लिया करो। तो मैंने कहा सही है, तो वो भी हो गया सही कि अब मैं स्टार्ट करने के पहले, पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले एक बार क्लैपिंग कर देता हूँ और दोनों कैमरों की आवाज़ वो क्लैपिंग से मिला लेता हूँ, तो दोनों साथ साथ चलती हैं। लेकिन जिस वक्त एक आदमी बोल रहा है उस वक्त अगर दोनों कैमरे ऑन है ना, तो आवाज़ बहुत एको करती है। तो उस वक्त क्या है कि एक की साउंड को बंद करना पड़ता है, फिर उतना सेक्शन प्ले करो जब तक दूसरा माइक नहीं आ जाए। एक एक सेगमेंट को आपको बार बार प्ले करना पड़ता है। मतलब अगर आज मैं 55 मिनट का पॉडकास्ट अपलोड करके आया हूँ, मुझे इसको एडिट करने में करीब करीब 5 घंटे लगे होंगे। सुबह 10 बजे एडिटिंग स्टार्ट करी थी, मुझे याद है, टाइम देखा था, लंच वंच किया बीच में, और मान के चलो आपकी 4:30 बजे करीब कंप्लीट हुआ था, और ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर स्टोरी का 12 मिनट की स्टोरी और शूट करी, उसके बाद 4:30 बजे 5:10 तक मैं निकला, नहीं हाँ 4:30 बजे के बाद पहले इसको एक्सपोर्ट किया। जो ये पॉडकास्ट एडिट हुआ था इसके एक्सपोर्ट करने में 15-20 मिनट लगे होंगे। फिर वो शूट किया, तब तक पावर बैंक में चार्ज, क्योंकि लाइट चली गई थी, पावर बैंक में चार्जिंग लगा के फिर 12 मिनट की रिकॉर्ड करी, और वो एडिट करने का टाइम नहीं था। फिर मैं पहाड़ पे आके बैठ गया, वो पॉडकास्ट मैंने दूसरे फ़ोन से अपलोड पे लगाया, इसको 12 मिनट को एडिट करने में 20 मिनट लगे होंगे। फिर इसको एक्सपोर्ट किया और वहीं से इसको भी अपलोड किया। मतलब आज स्टोरी भी अपलोड करी है, थोड़ा लेट हो गया हूँ तो पब्लिश कल करूँगा, क्योंकि कल मैं नहीं जाऊँगा पहाड़ पे, कल मैं सोलो पॉडकास्ट शूट करूँगा। तो आप सोच लो, सुबह उठते साथ रील शूट, उसकी एडिटिंग, फिर 10 नहा वहा के पूजा करके और फिर बैठे एडिटिंग में, शाम तक एडिटिंग। शाम के बाद पहाड़ पे चले आए, गाड़ी में बैठा हूँ, सामान वामान पुष्कर ने बोला था वहाँ कुछ दुकानें हैं थोड़ी दूर पे, वहाँ से खरीदा, वापस लौट रहा हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो जंगल में लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ भी इतनी बिजी नहीं होती, और इतना हार्ड वर्क जब आप मोबाइल में देखते देखते अंगूठे से एडिटिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मेरे पास स्टाफ है, लेकिन दिक्कत है ना कि वो फीमेल स्टाफ है एडिटिंग, वो उसने तो बाकायदा एडिटिंग का कोर्स किया है,
पहले एडिटिंग मैंने सिखाई थी, लेकिन उसको अच्छा लगा तो उसने कोर्स भी कर लिया, तो वो रहेगी मेरी टीम में रिजॉर्ट की बुकिंग के लिए। लेकिन फीमेल स्टाफ को आप यहाँ नहीं बुला सकते। अब जब मैं रखूँगा एडिटर तो मेल होगा और वो यहीं रहेगा रिजॉर्ट पे ही। तो ये है राम, ये अपना छरबत्ती वाला पेड़ बहुत दिन से नहीं दिखाया आपको, तो कट जाना भाई। एक बार मैं लेफ्ट हैंड से काट रहा हूँ। असल में अब पता है कैसे कट जाती है, मैंने एक अड्डा पकड़ लिया कि मुझे लेफ्ट टायर वहाँ तक ले जाना है, वहाँ तक अगर मैं ले गया तो गाड़ी कट जाएगी। पहले कई बार नहीं आइडिया था ना, तो इसलिए गड़बड़ होती थी और जैसी गाड़ी रुकती थी। तो आज तो वैसे भी मैं हॉन्टेड वीडियो अपलोड करके लौटा हूँ। तो ये है दोस्तों राम कहानी, पहाड़ से नीचे उतर आया। चलिए एंड करता हूँ वीडियो को, फिर मिलेंगे जल्दी ही नाइट ड्राइव में। लेकिन उसके पहले कुछ पॉडकास्ट में, ये गाड़ी भी पहाड़ से आगे आगे ही उतरी है, मुझे इसकी लाइट दिख रही थी, तो शायद मतलब लाइट गाड़ी की नहीं दिख रही थी, मुझे खड़ी गाड़ी की ऊपर से दिख रही थी। तो चलिए दोस्तों एंड करता हूँ वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।